मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम टेंस के तहत पास्ट सिंपल टेंस सीखेंगे। इससे पहले अपने प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को सीखा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पहले तो मैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में परिचय करा देता हूँ आपको। वैसे फर्स्ट वीडियो में ऑल टेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन फिर भी और बता रहा हूँ। पास्ट सिंपल टेंस, इसमें बीते हुए समय में कोई कार्य हुआ हो तो वो पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे मैं पहले चाय पीता था, हम रोजाना खेलते थे, मोहन स्कूल गया, गोपाल क्रिकेट खेलता था। इस प्रकार से कोई भी हो, राम ने खाना खाया, यानी ये इस प्रकार से संकेत देते हैं कि कोई कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ। कोई भी कार्य जो ये संकेत करता है कि वो पुराने समय में या बीते हुए समय में हुआ तो वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आता है। अब हिंदी पहचान। पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ था कि थी, थे या ये आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट्स एकमात्र ये पास्ट सिंपल टेंस है जिसमें साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके केवल साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है और हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में बदलना होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है तो वो डू की हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म डिड होती है। इसी प्रकार से वो भी डिड आता है। अब देखिए अपन लिख देते हैं इंग्लिश में साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है।
तो एक बार पुनः हिंदी पहचान। पास्ट सिंपल टेंस हिंदी पहचान वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे या ये जी। इंग्लिश में साधारण वाक्य में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब एक ही एडिड है, तो ये ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन एंड नंबर के साथ में यूज की जाएगी पास्ट सिंपल टेंस में। अब देखिए इसको जो सेंटेंस है इसका फॉर्म है वो मैं लिख देता हूं। साधारण वाक्य में किस प्रकार से होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस प्रकार, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही क्वेश्चन मार्क लगना श्योर। नकारात्मक सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के साथ में लगेगा नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में। अब देखिए अपन सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस से समझते हैं कि किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनते हैं। राम राम कल जोधपुर गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, राम कल जोधपुर गया, कल ये बीते हुए कल की बात है, क्योंकि गया यहाँ पे इससे पता चल जाता है कि ये कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ, इसलिए कल गया और इस कल के लिए आएगा यस्टरडे। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, काम करने वाला कौन है? जोधपुर। कौन गया? अपन को सब्जेक्ट, कार्य करने वाला कौन है? कार्य को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं और करता है उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है राम। दूसरे नंबर पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ पे गया, गया मतलब जाना। क्रिया क्या है इसमें? जाना है, तो इसलिए जाना है, जाना को कहते हैं गो, और गया के लिए यानी गो की सेकंड फॉर्म लिखनी है अपन को। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, W-E-N-T। ध्यान रखने की बात है कि W-A-N-T होते ही चाहना हो जाता है, इसलिए इसका W-E-N-T। राम वेंट किसी स्थान पे जाते हैं, तो अब देखिए इस बात का ध्यान रखना, किसी जगह पे या किसी स्थान पे आप जाते हैं तो उससे पहले अपन को टू लगाना होता है। तो राम वेंट टू जोधपुर। किसी के नाम का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, इसलिए जोधपुर में जे कैपिटल है, और ये वैसे सेंटेंस के भी फर्स्ट लेटर है और नाम का भी फर्स्ट लेटर है, इसलिए कैपिटल है। अब अपने इसको बदलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए हिंदी में सबसे पहले प्रश्नवाचक में बदलना है और ये सब लगाना है। देख लीजिए क्या, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज लिखो। क्या? राम कल जोधपुर, क्या राम कल जोधपुर गया? क्वेश्चन मार्क। तो
इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक ही चीज है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो डिड लिखेंगे सबसे पहले, डिड के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा राम, नाम है इसलिए लेटर फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा, डिड राम। वेंट है, ये चीज चेंज करने में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे इंटरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म। डिड राम गो टू, गो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, टू आ गया और जोधपुर लिख दो। और क्वेश्चन मार्क लगा दें। ये तो हुआ प्रश्नवाचक। अब देखिए स्टेंस अपन को इसमें इसको नकारात्मक सेंटेंस में बदलना है। नकारात्मक में बदलने के लिए सेंटेंस को यहाँ लिख देता हूं। देखिए नकारात्मक वाक्य, राम जोधपुर नहीं गया, राम कल जोधपुर नहीं गया, बस ये लिखना है। राम कल जोधपुर नहीं गया, राम कल जोधपुर नहीं गया, राम कल जोधपुर नहीं गया, बस ये नहीं लगाना है। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और उसके बाद में नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, लिख देते हैं अपन राम, हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड, फिर लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट, और जैसे हेल्पिंग वर्ब डिड आती है तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और हो जाएगा गो टू जोधपुर। ये हो गया राम डिड नॉट गो टू जोधपुर। अब देखिए ये तो थे प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान, इंग्लिश में किस प्रकार से इसकी रचना करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। ओनली पास्ट सिंपल टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है। सेंटेंस आप इंग्लिश में देखते हो, अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो भी वो पास्ट सिंपल टेंस का होगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म मिले तो भी वो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का होगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस की पहचान करके उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका यूजेज के बारे में अपन पढ़ेंगे। यूजेज कैसे कि ये टेंस है वो सेंटेंस दिए हुए होंगे इंग्लिश में, ब्लैंक्स दिए हुए होंगे, फिर आपको फिलअप करना है। तो कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट सिंपल टेंस का है? इसके लिए कुछ पहचान के शब्द है वो लिखता हूं मैं, आप उसको याद कर लेना और नोट कर लेना। देख, बीते हुए समय को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स है वो इसकी पहचान है।
बीते हुए समय को कौन सी वर्ड एक्सप्रेस करते हैं? वो है यस्टरडे, जो अभी अपने लिखा था एक तो। हाँ, ये जो मैंने इससे पहले जो सेंटेंस बनाया था, राम वैन कल जोधपुर गया था, तो उसको है ना राम वैन टू जोधपुर यस्टरडे लिखना था। मैं वापिस वो सेंटेंस लिख देता हूं एक बार पुनः। राम कल जोधपुर गया, यानी इसका होगा राम went to जोधपुर। यानी ये शब्द तुम लिखना उस समय भूल गए थे, ये लिखना जरूरी होता है, इसका चीज का ध्यान रखना तुमको। अब है वो पहचान के शब्द लिखते हैं तो। वो है यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। एगो, एगो का मतलब होता है पहले। द डेट, उससे पहले का दिन। sometime, before, sometime before यानी कुछ समय पहले। और इसके अलावा लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, और लास्ट नाइट। ये जो चीजें हैं, ये जो अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो आपको मान के चलना है वो पास्ट सिंपल टेंस का है, और उसमें ये चीज एक्सप्रेस होती है कि बीते हुए समय के बारे में बात की जा रही है, तो पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्म फिल करनी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव की फॉर्म फिल करनी है तो आपको इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब रीड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब रीड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा अपन है ना बीते हुए समय की डेट, जैसे कोई भी पुराने समय की तारीख हो या कोई पुराना समय दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो इसके लिए अपन लिख देते हैं पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, या मतलब पुराने समय को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स और डेट, और टाइम। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, डेट, वर्ड्स, डेट या टाइम है वो एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस काम में लेते हैं? पास्ट सिंपल टेंस। अगर वो चीजें दी हुई है जिसमें मैं एक बार आपको पुनः समझा देता हूं, जिस सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, द डे बिफोर, सम टाइम बिफोर, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर और लास्ट नाइट, या पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, डेट या टाइम दिया हुआ है तो वो
आपके पास्ट सिंपल टेंस में आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन कुछ ब्लैंक्स है वो फिलअप करके देखेंगे ताकि इनसे अपन को पहचान करके बताना है। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I लिव की फॉर्म फिल करनी है इन जयपुर लास्ट ईयर। इसमें YEAR ईयर होता है, ईयर ये कॉन्सोनेंट में यूज किया जाता है। वैसे बोलचाल में ईयर ज्यादा क्योंकि ये ई पढ़ने लगे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई लिव इन जोधपुर। अगर ये वर्ड नहीं हो, लास्ट ईयर नहीं दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। और अगर ये लास्ट ईयर दिया हुआ है तो ये एक्सप्रेस करता है कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो जाता है। अगर ये नहीं दिया है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। आई लिव इन जोधपुर, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और अगर लास्ट ईयर दे दिया इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। आई लिव की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें सीधा आएगा आई लिव इन जोधपुर, सॉरी जयपुर लास्ट ईयर। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे मैंने उसमें नहीं लिखा लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉन्ग है। ये भी इसी को एगो आ गया है, यानी ये किसको एक्सप्रेस करता है, पुराने समय को। Then बी की फॉर्म फिल करना है। ये भी पास्ट सिंपल टेंस को एक्सप्रेस करता है क्योंकि लॉन्ग एक आया हुआ है। और बी की फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में यानी बी की सेकंड फॉर्म होती है वो है वॉज या वर। अब ये वर आएगा या वॉज आएगा ये इससे डिपेंड करेगा, यानी देयर के अनुसार नहीं होगा। ए किंग है इसलिए एक राजा है तो वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग, बहुत पहले एक राजा था। इंडिया, देखिए इसमें आपके लिखा है गेट्स। in 1947। अब देखिए in 1947 ये बीते हुए समय की डेट दी हुई है।
तो देखिए इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, सन से पहले इन आता है और डेट से पहले ऑन आता है। ये 1947 है यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसमें गेट की सेकंड फॉर्म होगी और होगी गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। सी विल की फॉर्म फिल करनी है। some day before। विल की सेकंड फॉर्म इसमें आपको देखो सम डे बिफोर है, ये एक्सप्रेस करता है पास्ट सिंपल टेंस को, इसलिए विल की सेकंड फॉर्म आएगी वॉन, WON। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने पास्ट सिंपल टेंस के अंदर किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी में पहचान कैसे होती है, इंग्लिश में पहचान कैसे होती है और पहचान के वर्ड्स कौन से हैं, इन सब चीजों को सीखा है। आप जितने भी टेंस करवाए गए हैं उनको साथ में रिवीजन करते हुए आगे वाले टेंस तैयार करते रहना, ताकि आपके सभी टेंस एक साथ तैयार हो जाएंगे, तो आपके आगे बाकी जितने भी ग्रामर टॉपिक है वो सीखना बहुत ही आसान होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप जैसे नए वीडियो अपलोड होते हैं आपको तुरंत सूचना मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।